पेंशन ही तो सरकारी नौकरी का असली मोह होती है। ये मोह इसलिए क्योंकि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी गुजारने के लिए किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन पुरानी पेंशन बंद होने के बाद नई पेंशन स्कीम ने कर्मचारियों के सामने रिटायरमेंट के बाद गुजर बसर करने का एक रास्ता बंद कर दिया। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस YouTube चैनल पर आपको अपडेट की वीडियो दिखाई देगी और इस वीडियो में आपको मैं सही और सटीक जानकारी देने वाला हूं। इसलिए प्लीज इस वीडियो को डबल टैप करके लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके तुम्हारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बल्ले बल्ले एक साथ 200% बड़ी EPS पेंशन, EPFO ने किया ये आदेश आज जारी। अगर आप नौकरी पेशा है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर नया नियम बनाया है, जिसके तहत कर्मचारी की पेंशन अभी 2 गुनी करने जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 15,000 रुपये की सीमा को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई चल रही है। आपको नीचे बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन सीमा का फैसला आते ही कर्मचारी चांदी को हो जाएंगी, क्योंकि इसके बाद 20,000 रुपये के मूल वेतन पर भी कम से कम 8,571 रुपये पेंशन लाभार्थी के हाथ में रहेंगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इसके लिए नया अपडेट जारी किया है। लिमिट हटने पर नया नियम लागू दिया जाएगा, जिससे देश के करोड़ों कर्मचारी को लाभ मिल सकता है। क्या है EPS पेंशन लिमिट हटाने का मामला? कर्मचारी पेंशन योजना के इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। अब मतलब आपकी सैलरी चाहे कुछ भी हो, लेकिन EPFO पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 रुपये पर ही होगी। इस सीमा को हटाने के लिए कोर्ट में मामला चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर याचिकाओं के उस बेंच की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिससे कहा गया था कि कर्मचारी पेंशन योजना में कर्मचारियों की पेंशन सीमित होनी चाहिए, 15,000 रुपये तक नहीं किया जा सकता। कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि अभी के लिए नियम है। आपको बता दें कि अब ही हम जब ज्वाइन करते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मेंबर बन जाते हैं तो कर्मचारी पेंशन योजना सैलरी का 12% EPF में देता है, तो उनकी राशि उसकी कंपनी भी देती है, लेकिन इसका 8.33% हिस्सा EPS में भी जाता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल 15,000 रुपये है, यानी हर महीने कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन का हिस्सा अधिकतम 15,000 का 8.33% 1,250 रुपये है। आपको बता दें कि साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी के सेवानिवृत्ति होने पर भी पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन केवल 15,000 रुपये माना जाता है। इसके अनुसार EPS के तहत एक कर्मचारी को अधिकतम 7,500 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। अब इसे बढ़ाने की बात हो रही है। अगर 15,000 रुपये की सीमा समाप्त हो जाएगी तो आपकी कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन आपके साथ लगभग 2 गुनी हो जाएगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको नीचे बता दें कि बढ़ी हुई पेंशन कवरेज, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिन कर्मचारी ने 2014 से पहले तक बढ़ी हुई पेंशन कवरेज का विकल्प नहीं चुना है, वो अब अगले 4 महीने के भीतर अपने नियुक्तों के साथ संयुक्त रूप से ऐसा कर सकते हैं। ये कर्मचारी पेंशन योजना संशोधन योजना 2014 से बरकरार रखने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद आया था यह बड़ा नियम। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना 2014 से बरकरार रखा है, जिसके बाद पात्र कर्मचारी जिन्होंने विस्तृत योजना को नहीं अपनाया है 2014 से पहले का पेंशन कवरेज भी अगले के लिए पात्र होगा। आप 4 महीने से इसका हिस्सा बन सकते हैं। मैं कर्मचारियों को अब मिलेगा ज्यादा से ज्यादा पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बाद जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014
2014 तक ईपीएफ के मौजूद सदस्य थे वह वास्तविक वेतन का 8.33% तक योगदान कर सकते हैं। पहले वह पेंशन योग्य वेतन का केवल 8.33% योगदान कर सकते थे और अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी। लेकिन अब कर्मचारी इस योजना अधिक योगदान कर सकेंगे और उन्हें अधिक लाभ भी मिलेगा। सभी ईपीएफओ ग्राहकों को कर्मचारी पेंशन योजना का जरूर लाभ मिलेगा। आपको नीचे बता दें कि नवरात्रि पर मिली गुड न्यूज, पेंशन को लेकर सरकार ने लिए बड़ा फैसला। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। यह अच्छी खबर उनके खाते में आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन को लेकर है। ईपीएफओ ने सक्रूल जारी कर कहा कि पेंशन भोगियों को महीने के आखिर वर्किंग डे पर पेंशन मिलनी चाहिए। यानी अब ईपीएस की सुविधा लेने वालों को पेंशन के लिए महीने में 1-2-3 इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि अब कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन भी वेतन की तरह मिलेगी। हर महीने की आखिरी तारीख को पेंशन भोगियों के खाते में जल्द से जल्द जमा होगी राशि। आपको बता दें कि अब तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नियमों के मुताबिक महीने से पहले कार्य दिवस पर पेंशन की राशि खाते में जमा की जाती थी, लेकिन अब इससे बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पेंशन समय पर जमा करने के निर्देश। मीडियम रिपोर्ट की माने तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि पेंशन डिवीजन द्वारा समीक्षा की गई है और आरबीआई निर्देश के मुताबिक यह तय किया गया है कि सभी फील्ड आधिकारिक श्रमिक बीआरएस को ऐसे पेंशन विभाग में भेजा जा सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना में ध्यान रहे कि पेंशन भोगियों के खाते में समय से पैसा जमा हो तो पेंशन भोगियों की पेंशन माह के अंतिम कार्य दिवस को ये उससे पहले जमा की जानी चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पहले सर्कुलर में कहा कि इन आदेशों को सख्ती में पालन किया जाए। इसके साथ ही सभी कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्र में बैंकों को इन दिशा निर्देश का पालन करने के निर्देश भी भेजे। आपको बता दें कि 58 साल बाद पेंशन मिलती है या नहीं। आपको बता दें कि औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक काम करना अनिवार्य है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ में भविष्य निधि, ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना जमा किए जाते हैं। ईपीएस में योगदान करने वाले कर्मचारी भी ईपीएस के लिए पात्र हैं। कर्मचारी पेंशन योजना के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपको पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सभी पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि पेंशन भोगियों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उन्हें पेंशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक सर्कुलर कर जानकारी दी है। लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा कि अब आपको अपनी पेंशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पेंशन की राशि माह की अंतिम तिथि को सभी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। कहा गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन राशि में माह में अंतिम कार्य दिवस पर हस्तांतरित की जाएगी। कई बार पेंशन भोगियों को छुट्टी या किन्हीं अन्य कारणों में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सर्कुलर में जानकारी दी ईपीएस पेंशन सचा में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सर्कुलर में कहा कि अपरोध निर्देश के कड़ाई में अनुपालन के महादेव सभी कार्यालयों को सूचित किया जाता है कि वो अपने अपने क्षेत्राधिकार के तहत कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने तक आपरिक निर्देश पर उच्च सुरक्षित किया जा सके। आपको बता दें कि ईपीएफ खाताधारक इस पेंशन के पात्र में माने जाते हैं। आपको बता दें कि ईपीएफ उन सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। वेतन और डीए के साथ 15,000 से कम उससे कम ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके तुम्हारे दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।